हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम वन वर्ड ही पढ़ने वाले हैं और इसके पहले जो हमारी वन वर्ड की 500 प्लस की सीरीज चल रही है जिसमें हमने 320 क्वेश्चन कर लिए थे। 320 क्वेश्चन हो गए थे आपके वन वर्ड के, जो आपके मेन एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो वन वर्ड है ना, ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पक्का आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लास्ट में स्कोर भी शेयर किया कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज़। केयरफुल इन परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ मतलब कर्तव्य पालन में सावधानी बरतें, उसे क्या कहेंगे? सिंसियर मतलब ऐसा इंसान जो कर्तव्य पालन में परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ में भी केयरफुल रहता हो, ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? सिंसियर बोलेंगे, पंक्चुअल बोलेंगे, ओबीडेंट बोलेंगे या फिर पंक्टिलियस बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं हम? क्या बोल सकते हैं? सिंसियर, पंक्चुअल, ओबीडेंट या पंक्टिलियस? सो यहाँ पे अगर हम मतलब ज़रूरत से ज़्यादा परिशुद्ध होना, उसे हम क्या बोलेंगे? पंक्टिलियस बोलेंगे। पंक्टिलियस मतलब ये होता है जो सूक्ष्म नियम वाला होता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा जो परिशुद्ध होता है, ज़रूरत से ज़्यादा नियमों का पालन करता है, केयरफुल रहता है, उसे बोलते हैं पंक्टिलियस। ओके। सिंसियर मतलब होता है ईमानदार या सच्चा होता है। पंक्चुअल मतलब क्या होता है? ये भी समय के अनुकूल जो चलता है, पंक्चुअल, पाबंद जिसे बोला जाता है। ओबीडेंट मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी होता है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि अ प्रीवियस केस दैट माइट सर्व एज एन एग्जाम्पल और गाइड इन सब्सिक्वेंट सिचुएशन मतलब कोई एक पिछला मामला हो, एक प्रीवियस केस हो जो बाद की स्थितियों में एक उदाहरण या मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है, उसे क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट या प्रीडेशर या प्रीकर्सर या फिर प्रेसिडेंट, क्या बोला जाएगा? सो यहाँ पे राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट बोला जाएगा। उसे क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है? पूर्ण निर्णय या फिर मिसाल। जैसे हम मिसाल उसाल देने के लिए किसी पूरे निर्णय प्रेसिडेंट के बारे में एग्जाम्पल देते हैं या गाइड करते हैं, कोई प्रीवियस केस है उसके बाद की स्थितियों में एक उदाहरण या मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है, उसे प्रेसिडेंट बोलते हैं। जिसे हम मिसाल बोला जाता है, मिसाल देते हैं ना, जैसे कोई काम कर दिया हो, कोई अच्छा काम किया हो तो उसका हम प्रेजेंट में क्या करते हैं? मिसाल देते हैं। ओके। प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति एंड प्रीडेशर मतलब होता है पूर्वज। प्रीकर्सर मतलब क्या होता है? जो पूर्ववर्ती होता है, यानी कि अग्रगामी जिसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज मतलब सभी रोगों का रामबाण इलाज। पैनाशिया, एंटीबायोटिक, एंटीडोट या पेटेंट, क्या बोला जाएगा? पेटेंट मतलब होता है स्पष्ट, साफ, क्लियर, ठीक है। एंटीडोट मतलब क्या होता है? विषनाशक होता है। और एंटीबायोटिक मतलब जो प्रतिजैविक होता है उसे कहा जाता है। यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, पैनाशिया। पैनाशिया मतलब ये होता है रामबाण, सभी बीमारियों का एक इलाज। नेक्स्ट वन पे आएंगे। वन हुज हॉबी इज स्टैम्प कलेक्शन मतलब ऐसा पर्सन जिसकी हॉबी ही है स्टैम्प को कलेक्ट करने का, मतलब जिसका शौक ही हो टिकट संग्रह का, ऐसा पर्सन को हम क्या बोलेंगे? फोनोलॉजिस्ट बोलेंगे कि फिलैंथ्रोपिस्ट की फिलैटलिस्ट या फिर पैनेजरिस्ट, क्या बोलेंगे? तो पैनेजरिस्ट मतलब क्या होता है? स्तुति पाठक जिसे कहा जाता है, स्तुति पाठक कहा जाता है। फ्लैटलिस्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। टिकट संग्रह जिसे बोला जाता है, जो स्टैम्प वगैरह कलेक्ट करता हो उसे फ्लैटलिस्ट बोलते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी होता है। फोनोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? स्वर शास्त्री जो होते हैं उन्हें कहा जाता है, जो स्वर शास्त्री होते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर आर अमाउंट ऑफ समथिंग मतलब किसी भी संख्या या मात्रा में तेजी से इंक्रीज होना, तेजी से वृद्धि हो जाना, उसे क्या बोलेंगे? प्रोलिफरेशन, प्रमोशन या प्रोपेंसिटी या पॉसिटी। तो पॉसिटी मतलब कमी होता है, अभाव, कमी, पॉसिटी। प्रोपेंसिटी मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति या झुकाव होता है। एंड प्रमोशन, समृद्धि, तरक्की। तो यहाँ पे जो किसी भी संख्या या मात्रा में तेजी से वृद्धि होती है उसे प्रोलिफरेशन बोलते हैं। प्रोलिफरेशन यानी कि तीव्र वृद्धि। प्रोलिफरेशन मतलब ये होता है तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट वन पे आएंगे। समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट ऐसा व्यक्ति जो फ्री में पैसे देता हो, ऐसा व्यक्ति जो फ्री में पैसे देता हो और उन लोगों की हेल्प करता हो जिसे ज़रूरत हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? परोपकारी कहेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब ये होता है परोपकारी, जो दूसरों के बारे में सोचता हो, दूसरों का भला करता हो। ओके। और भी देख लेते हैं यहाँ पे। इम्प्रेशनिस्ट
इम्प्रेशनिस्ट मतलब क्या होता है, प्रभाववादी। रिसेप्शनिस्ट मतलब होता है स्वागतकर्ता होते हैं। और फिलोलॉजिस्ट मतलब होता है भाषाविद। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन, अ पर्सन वर्किंग ऑन अ ट्रायल पीरियड। इसे क्या बोलेंगे, एक व्यक्ति जो ट्रायल पीरियड पर काम कर रहा हो, यानी कि एक परीक्षण अवधि पर काम कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, प्रोबेशनर की पैटिशनर या प्रैक्टिशनर या प्रोफेशनल, क्या बोला जाएगा। तो पैटिशनर मतलब जो वो होते हैं, सॉरी, पैटिशनर मतलब होता है याचिकाकर्ता। पैटिशनर यानी कि याचिकाकर्ता जो होते हैं उन्हें बोला जाता है। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, याचिकाकर्ता। एंड प्रैक्टिशनर मतलब व्यवसायी होते हैं, व्यवसायी। और आपका प्रोफेशनल पेशेवर जिसे कहा जाता है ना, पेशेवर या व्यवसायी भी होता है। यहाँ पे ऐसा व्यक्ति जो एक ट्रायल पीरियड पे काम कर रहा है उसे प्रोबेशनर कहा जाता है। प्रोबेशनर मतलब काम सीखने के लिए कोई नियुक्त पर्सन हो और वो काम सीख रहा हो, उसे ही कहा जाता है प्रोबेशनर। ठीक है, काम सीखने के लिए कोई नियुक्त व्यक्ति। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज़। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, मैंने रिपीट नहीं किया है, एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे पैनाशिया हो जाएगा। सिरप जो दवा या द्रव के रूप में हो उसे बोला जाता है सिरप। टैबलेट तो जानते ही हो, टिकिया गोली। नेक्टार मतलब होता है अमृत। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वन हु स्टडीज द इलेक्शन एंड वोटिंग ट्रेंड्स। मतलब वह जो चुनाव और मतदान के रुझानों का अध्ययन करता हो। मतलब वो पर्सन जो इलेक्शन और वोटिंग ट्रेंड्स पर ही स्टडीज़ करता हो, अध्ययन करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रिव्यूअर या सोशियोलॉजिस्ट या फिर सेफोजिस्ट या फिर रिसर्चर सॉरी। तो रिव्यूअर तो मतलब होता है जो रिव्यू देते हैं, यानी कि समीक्षक वगैरह। और सोशियोलॉजिस्ट मतलब समाजशास्त्री है ना। और रिसर्चर मतलब शोधकर्ता जो होते हैं, मतलब हाँ शोधकर्ता जो रिसर्चर रहते हैं। सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। सेफोजिस्ट कहा जाता है ऐसा व्यक्ति जो इलेक्शन और वोटिंग ट्रेंड्स पर ही अध्ययन करता हो, उसे हम सेफोजिस्ट बोलते हैं, है ना। मतलब चुनाव और मतदान के रुझानों का ही अध्ययन करता हो, उसे हम सेफोजिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, a collection of drawings, documents, etc. that represent a person's especially an artist work। मतलब कोई ड्राइंग हो, कोई चित्र हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो, यानी कि दस्तावेज आदि का कलेक्शन जो किसी व्यक्ति के, स्पेशली किसी कलाकार के काम का रिप्रेजेंट करता हो। मतलब कोई ड्राइंग हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो इत्यादि का कलेक्शन क्या करता हो, किसी पर्सन के स्पेशली क्या करता हो, विशेषकर किसी कलाकार के काम को प्रतिनिधित्व करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, डोशियर बोलेंगे, प्रोफाइल या पोर्टफोलियो या स्केच। तो राइट आंसर यहाँ पे डोशियर मतलब होता है फाइल, जो साक्ष्यों की फाइल होती हैं साक्ष्यों की, उसे बोला जाता है। प्रोफाइल मतलब होता है रूपरेखा या लोक छवि। यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, पोर्टफोलियो हो जाएगा। पोर्टफोलियो मतलब एक कलेक्शन ऑफ ड्राइंग, यानी कि कोई चित्र, कोई डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन जो विशेष रूप से किसी कलाकार के वर्क का रिप्रेजेंट करता हो, उसे हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। ओके, स्केच मतलब होता है रेखा चित्र। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वन हु लव्स ओन कंट्री। जो अपने ही देश से प्रेम करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, जो अपने देश से प्रेम करता हो। चैरियट, एड्रॉयट, इडियट या पैट्रियट। तो जो अपने देश से प्रेम करता हो, देशभक्त, पैट्रियट कहलाएगा। चैरियट मतलब क्या होता है, रथ, जैसे राजा वजा जाते हैं, रथ वाले रथ। एड्रॉयट मतलब होता है क्या, क्लेवर, चतुर। इडियट मतलब होता है बेवकूफ़ व्यक्ति। तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक शव का चिकित्सा परीक्षण करना, एक डेड बॉडी का एक मेडिकल एग्जामिनेशन करना, क्या बोलेंगे, प्रीमॉर्टम की पोस्टमार्टम की प्रीनेटल या पोस्टनेटल। तो प्रीमॉर्टम क्या, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा पोस्टमार्टम हो जाएगा, है ना। पोस्टमार्टम जो डेड बॉडी वगैरह का शव परीक्षण होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसे पोस्टमार्टम कहते हैं। प्रीमॉर्टम मतलब क्या होता है ये भी जान लेते हैं। अंतिम पथ होता है, सॉरी, प्रीमॉर्टम मीन्स क्या होता है, अंतिम पथ। ओके, और प्रीनेटल मतलब क्या होता है, जो जन्म के पूर्व। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं जन्म पूर्व, क्या लिख दिया, सॉरी, जन्म पूर्व यानी कि जन्म से पहले।
पोस्टनेटल मतलब क्या होता है, जन्म के बाद, ठीक है, यानी कि जन्मोत्तर आप बोल सकते हैं, जन्म के बाद। यहाँ पे राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पोस्टमार्टम। किलिंग ऑफ पेस्ट, कीटों को मारना, पेस्ट मतलब कीट, कीटों को मारना, कीटों को मारना क्या बोलेंगे, किलिंग ऑफ पेस्ट, कीटनाशक जिसे बोला जाता है, कीटनाशक, ओके, कीटनाशक। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड या सुसाइड, सुसाइड मतलब आत्महत्या होता है, और हर्बिसाइड मतलब क्या होता है, शाकनाशक, आप इसे क्या बोलेंगे, शाकनाशक, हर्बिसाइड। पेस्टिसाइड जो पिता की हत्या होती है उसे बोला जाता है। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, पेस्टिसाइड, यानी कि ग्रुप ऑफ पेस्ट, यानी कि पेस्टिसाइड, कीटों को मारना। नेक्स्ट, अ सेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, इसे क्या बोलेंगे, मतलब 52 ताश के पत्तों का एक सेट क्या बोला जाता है, बंडल, पार्सल, पैक या पैकेट, क्या बोला जाएगा। तो बंडल क्या बोलते हैं, गठरी को, है ना, गठरी को बंडल बोलते हैं, पार्सल कोई खंड वगैरह है पार्सल, और पैकेट पोटली, पैक बोला जाता है। मतलब 52 प्लेइंग कार्ड्स का जो सेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं। पैक मतलब ये होता है ताश की गड्डी, जिसे आप बोल सकते हैं ताश की गड्डी, ताश की गड्डी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स, बार बार पूछा जा रहा है, जो स्टैम्प्स वगैरह को कलेक्ट करते हैं, टिकट संग्रही जिसे बोला जाता है, फ्लैट लिस्ट कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को। क्यूरेटर मतलब क्या होता है, संग्रहालय, जो संग्रहालय का मतलब जो संग्रहालय को देखभाल करता है उसे बोला जाता है, यानी कि संग्रहालय अध्यक्ष। और जियोलॉजिस्ट मतलब भूविज्ञानी होता है। कंज्यूरर, कंज्यूरर मतलब क्या होता है, जादूगर, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एन इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क, एक लिटरेरी वर्क का परिचय क्या कहलाएगा, लिटरेरी वर्क का इंट्रोडक्शन, एक साहित्यिक कृति का परिचय क्या कहलाएगा, प्रोलॉग या ब्लब या एपिलॉग या सीक्वल, क्या कह सकते हैं। सीक्वल मतलब होता है परिणाम, उत्तर कथा। एपिलॉग मतलब होता है उपसंहार, उपसंहार यानी कि एंड ऑफ द प्ले, जो चीज़ें भाषण स्पीच होते हैं उन्हें एपिलॉग कहते हैं, एंड ऑफ द प्ले ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ब्लब मतलब क्या होता है, ब्लर्ब, ब्लर्ब मतलब होता है जो यानी कि इंट्रोडक्शन, जो पुस्तक का परिचय होता है, पुस्तक का परिचय आप बोल सकते हैं, या विज्ञापन बोल सकते हैं, ठीक है, विज्ञापन। जो बुक्स के मतलब जो बुक्स वगैरह के मतलब बुक्स वगैरह पे जो ऊपर कवर पे रहता नहीं है, पेज पे एडवर्टीज रहता है, उसे ही बोला जाता है ब्लब। यहाँ पे लिटरेरी वर्क का इंट्रोडक्शन क्या कहलाएगा, प्रोलॉग कहलाएगा। प्रोलॉग मतलब होता है प्रस्तावना। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, मतलब एक एनिमल, एक जानवर जो दूसरे जानवर को मारकर खाकर जिंदा रहता हो, ऐसे जानवर को हम क्या बोलेंगे, एम्फीबियन बोलेंगे, प्रे, प्रीडेटर या फिर क्वाड्रूप्ड, क्वाड्रूप्ड क्या बोलेंगे। तो प्रे मतलब क्या होता है, शिकार, प्रे मतलब क्या होता है, शिकार, ये याद रखना है, PREY है, प्रे मतलब शिकार होता है, और एक प्रे होता है प्रार्थना होता है, वो चीज़ें याद रखनी है, दोनों की स्पेलिंग अलग है। एम्फीबियन, एम्फीबियन एक ऐसा मतलब एम्फीबियन मतलब उभयचर बोला जाता है, मतलब एक ऐसा जानवर जो जल और स्थल दोनों में रहने वाले होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, ऐसे जानवर को एम्फीबियन कहते हैं। और क्वाड्रूप्ड मतलब क्या होता है, चौपाया, चौपाया मतलब चार पैरों वाला, जो चार पैरों वाला होता है उसे हम क्वाड्रूप्ड बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी प्रीडेटर हो जाएगा, प्रीडेटर, राइट आंसर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब होता है परजीवी भक्षी होते हैं, जो अपना जीने के लिए दूसरे कीटों को, दूसरे जानवरों को मार के खाते हैं, उसे बोलते हैं परजीवी भक्षी, प्रीडेटर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, एन इंट्रोडक्शन टू अ बुक यूजली स्टेटिंग इट्स पर्पज। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि किसी भी पुस्तक का परिचय आमतौर पर उसके उद्देश्य बताता हो, किसी भी बुक का इंट्रोडक्शन स्पेशली उसका उद्देश्य बताता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बिब्लियोग्राफी, प्रीफेस, एपिलॉग, एक्नॉलेजमेंट। कोई भी पुस्तक का अगर परिचय है, आमतौर पर उसका उद्देश्य बताया जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम प्रीफेस बोलेंगे,
प्रीफेस मतलब किताब का परिचय, प्रस्तावना। एपिलॉग अभी मैंने बताया, उपसंहार, अ शॉर्ट पैसेज एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्क, एंड ऑफ द प्ले। एंड ऑफ द प्ले मतलब एक शॉर्ट पैसेज को ऐड किया जाता है, उसे ही बोला जाता है एपिलॉग। एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड मतलब स्वीकृति। और बिब्लियोग्राफी क्या होता है, अ लिस्ट ऑफ द बुक रेफर टू इन अ स्कॉलरी वर्क, यानी कि ग्रंथ सूची बोला जाता है। ओके, इस चीज़ को अपने याद रखना है। बाकी यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, प्रीफेस। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ ग्रुप ऑफ लायंस, ये हमने पढ़ लिया था, ये बार बार पूछा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है कितनी बार ये पूछा जा रहा है। अ ग्रुप ऑफ लायंस, शेरों का एक समूह हम क्या बोलेंगे, पैक, प्राइड, हर्ड या फॉक, क्या बोल सकते हैं हम। फॉक मतलब क्या होता है, जो झुंड या पक्षियों का जो झुंड है उसे फॉक बोला जाता है। हर्ड भी होता है आपका कैटल ऑफ हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल, तो ये भी आपके मवेशियों वगैरह के झुंड को बोला जाता है। ओके, पैक अभी हमने पढ़ा है, जो 52 प्लेइंग कार्ड्स को हम क्या बोलते हैं, यानी कि ताश की गड्डी को हम पैक बोलते हैं। ग्रुप ऑफ लायंस, शेरों के समूह को हम क्या बोलेंगे, प्राइड बोलेंगे। शेरों का एक समूह से हम बोलेंगे प्राइड। नेक्स्ट, एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, ये बार बार आए हुए हैं, मैंने रिपीट नहीं किए, मैं बार बार बता दे रही हूँ, कहीं पे आता तो आप लोगों को लगता होगा मैम ने रिपीट किया, ये रिपीट नहीं हुआ, एग्जाम में रिपीट हुआ है, बार बार आया। तो वह जानवर जो दूसरे जानवर को मारकर और खाकर जीवित रहता हो उसे प्रीडेटर बोलते हैं। जस्ट अभी हमने पढ़ा है प्रीडेटर, परभक्षी बोला जाता है। एम्फीबियन मतलब उभयचर, ऐसे जानवर जो जल और स्थल दोनों पे रहते हों। बाइप्ड, बाइप्ड मतलब क्या होता है, दो पैरों वाला जानवर। बाइपेड, सॉरी बाइपेड, बाइपेड मतलब क्या होता है, दो पैरों वाला जानवर, मतलब दो पैरों वाला। क्वाड्रूप्ड मतलब चार पैरों वाला। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा। बाइपेड, बाइपेड दो, बाय मतलब ही होता है यहाँ पे दो, और क्वाड्रूप्ड, याद रखना है वो चीज़ें। नेक्स्ट वन, एन इंट्रोडक्शन मेड बाय द ड्रामेटिस्ट एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ड्रामेटिस्ट द्वारा दिया गया एक परिचय, मतलब प्ले की शुरुआत में नाटककार द्वारा दिया गया एक परिचय क्या कहलाएगा। जैसे ही प्ले शुरू होता है और ड्रामेटिस्ट के द्वारा एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, एक परिचय दिया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, डायलॉग, एपिलॉग, मोनोलॉग या प्रोलॉग। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोलॉग। स्टार्टिंग में होता है, स्टार्ट ऑफ द प्ले में, उसे प्रोलॉग बोलेंगे। एपिलॉग एंड ऑफ द प्ले, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। डायलॉग संवाद होता है और मोनोलॉग आत्मभाषण होता है। नेक्स्ट, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण की विधि या अभ्यास, सॉरी शिक्षण की विधि और अभ्यास एवं अभ्यास, उसे हम क्या बोलेंगे, मेथोडोलॉजी या साइकोलॉजी, पेडागोजी, फिलॉसफी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेडागोजी बोलेंगे। मतलब शिक्षण, टीचिंग की मेथड और प्रैक्टिस, उसे हम पेडागोजी बोलते हैं, है ना। मेथोडोलॉजी मतलब क्या होता है, कार्य पद्धति यानी कि कोई प्रक्रिया। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान और फिलॉसफी दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट वन पाएंगे, वन हु प्रिटेंड्स टू बी अ मेडिकल प्रैक्टिनर, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मतलब वो व्यक्ति जो एक चिकित्सक होने का दिखावा करता हो, ऐसा पर्सन जो मेडिकल प्रैक्टिनर होने का दिखावा करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, मतलब जिसे हम अगर बोलें अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कल्प्रिट की, क्वैक की, एडेप्ट या वैनिटी, वैनिटी मतलब होता है घमंड, एडेप्ट मतलब क्या होता है, निपुण, निपुण, कल्प्रिट अपराधी, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, क्वैक, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, क्वैक बोलेंगे। क्वैक मतलब ही होता है झोला छाप डॉक्टर, यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, झोला डॉक्टर, ठीक है, जो मेडिकल प्रैक्टिकल होने का दिखावा करते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यहाँ पे 344 का क्या कह रहा है कि 4 बराबर या कोडिंग या कोरस्पॉन्डिंग क्लोज भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि 4 इक्वल या कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को डिवाइड किया जाता है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्राइपॉड, क्वार्टर, हाफ या कॉन्क्रीट। ट्राइपॉड मतलब त्रिपाद होता है और हाफ मीन्स आधा, कॉन्क्रीट मतलब ठोस होता है, यहाँ पे क्वार्टर बोला जाएगा,
है ना, चौथाई जिसे बोला जाता है, 4 इक्वल की बात किया जाए, चौथाई, क्वार्टर। नेक्स्ट, स्टॉप समथिंग स्पेशली बाय यूजिंग फोर्स वर्ड, मतलब विशेष रूप से बल प्रयोग करके किसी बात को रोकना। कोई बात है उसको, कोई चीज़ को रोकना और वो फोर्स करके रोकना, विशेषकर बल प्रयोग करके किसी बात को रोकना, उसे क्या बोलेंगे? सूद, क्वेल, एक्सटिंग्विश या ऑब्टेन। तो यहाँ पे देख सकते हैं सूद मतलब शांत करना होता है, प्लेकेट, एंड एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना, ऑब्टेन मतलब प्राप्त करना, क्वेल हो जाएगा। क्वेल मतलब क्या होता है? वश में करना, कोई चीज़ वश में करना, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। द एक्ट ऑफ थिंकिंग नाउ अबाउट समथिंग इन द पास्ट, मतलब किसी चीज़ के बारे में अब सोचने की प्रक्रिया, मतलब पास्ट की किसी चीज़ के बारे में जो अब आप सोच रहे हो, उस सोचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पास्ट की, अतीत की कोई चीज़ है, अतीत से जुड़ी बातें, कोई मतलब अतीत से जुड़ी कोई बातें हैं, उसको अब सोच रहे हो, उस सोचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? रेट्रोस्पेक्शन या फिर सर्कमस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इंस्पेक्शन क्या कहलाएगी? तो ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, रेट्रोस्पेक्शन कहा जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? अतीत से जुड़ी बातें, अतीत से जुड़ी बातें, ठीक है। सर्कमस्पेक्शन मतलब आत्मविश्लेषण होता है, सॉरी सावधानी होता है सर्कमस्पेक्शन मतलब, और इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है? निरीक्षण करना। इंट्रोस्पेक्शन मतलब होता है आत्मविश्लेषण करना। नेक्स्ट, आत्मनिरीक्षण करना। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विड्रॉ फ्रॉम अ फॉरवर्ड पोजीशन इन अ बैटल, मतलब युद्ध वगैरह में, युद्ध में आगे की स्थिति से पीछे हट जाना। युद्ध में आप क्या करोगे? आगे की स्थिति से पीछे हट जाना, उसे क्या बोलेंगे? पीछे हटना। रिट्रीट बोला जाता है, रिट्रीट मतलब ये होता है पीछे हटना। रिजॉर्ट मतलब क्या होता है? रिसोर्ट मतलब सहारा लेना। रिस्टोर मतलब बहाल करना। और रेलोकेट मतलब हस्तांतरित करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एन एग्जैक्ट आर वेरी क्लोज कॉपी ऑफ समथिंग, मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि किसी चीज़ का सटीक या बहुत ही करीबी प्रतिलिपि करना। एग्जैक्ट क्लोज कॉपी यानी कि नकल करना, जैसे कोई चीज़ है उसका एग्जैक्ट उसी तरह लिखना है, या कोई चीज़ को एग्जैक्ट उसी तरह कर देना, यानी कि उसे क्या बोलेगा? सब्स्टिट्यूट, आर्टिफिशियल, रेप्लिका या फॉर्जरी। तो उसे बोलेंगे रेप्लिका, यानी कि नकल, यानी कि प्रतिकृति, एकदम सेम काम करना, ठीक है। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है विकल्प, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, फॉर्जरी मतलब क्या होता है? जालसाजी। यहाँ पे रेप्लिका हो जाएगा। नेक्स्ट, अ डिकीज्ड होली पर्सन्स बिलोंगिंग केप्ट फॉर रेवरेंस रिमेन्स आर बिलोंगिंग, आई थिंक होना चाहिए था। अ डिकीज्ड होली पर्सन्स, सॉरी यहाँ से ऐसा हो जाए, डिकीज्ड होली पर्सन्स बिलोंगिंग, ये बिलोंगिंग गलत हो जाएगा, मतलब अ डिकीज्ड होली पर्सन्स रिमेन्स हो जाएगा, यहाँ से फिर आ जाएगा रिमेन्स आर बिलोंगिंग केप्ट फॉर रेवरेंस, ये पूरा हो जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे? मतलब किसी डेड पर्सन के, व्यक्ति के अवशेष का सामान श्रद्धा के लिए रखा जाता है। मतलब कोई डेड पर्सन है, मैं अपनी भाषा में समझा रही हूँ, कोई डिकीज्ड होली पर्सन है, कोई डेड पर्सन है और उसकी कोई चीज़ें हैं, उसकी कोई अवशेष है जो हम सामान श्रद्धा के लिए रखते हैं, याद के लिए रखते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? मतलब कोई निशानी, कोई डेड पर्सन है, उसका कोई सामान है जो हम उसके याद के लिए, निशानी के लिए रखते हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रैलिक बोलेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को, रैलिक। ओके, रैलिक बोलेंगे। रैलिक मतलब ये होता है डेड व्यक्ति का स्मारक, मृत व्यक्ति का स्मारक या निशानी। सिंपल अगर मैं बोले तो निशानी, अवशेष, रैलिक अवशेष होता है, यानी कि निशानी, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। और बाकी ट्रॉफी तो ट्रॉफी होता है। सोविनियर मतलब होता है यादगार, इसका भी मतलब होता है यादगार, स्मारिका जिसे बोला जाता है। मोमेंटो मतलब भी होता है पल, ये भी वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे रैलिक हो जाएगा। रैलिक मतलब मृत व्यक्ति का स्मारक, ये ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम, अभी मैंने बताया अतीत से जुड़ी चीज़ों को देखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि अतीत से जुड़ी चीज़ों को देखने की प्रक्रिया रेट्रोस्पेक्शन कहलाती है। जस्ट अभी आया है और ये दोबारा से फिर से आया है, ठीक है। इंस्पेक्शन मतलब जांच करना होता है, इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्म परीक्षण करना, और सर्कमस्पेक्शन मतलब चौकसी सावधानी। तो यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा ये हमारा 30 इसमें 1 वर्ड था, आपको कैसा लगा? और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारा, यहाँ से पक्का आने वाले हैं। जो हमारी 500 प्लस की सीरीज चल रही है ना, ये वाली 1 वर्ड की, या 1 वर्ड हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, इडियम्स फ्रेज हो, जो भी चल रहा है, स्पेलिंग एरर है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आने वाले हैं। सो अपना स्कोर जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। और मेरे व्हाट्सअप, इसका PDF चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, आप वहाँ से इसका PDF पा सकते हैं। इसी क्लास के लिंक दिया हुआ है इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में। ओके, बाय बाय।